वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हम लोग आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज रैंकिंग अरेंजमेंट। इसका यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों केसेस में होता है। अगर हम बात करें तो इसके डायरेक्टली क्वेश्चंस कभी कभी आपको दिख जाएंगे, लेकिन पजल्स में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसके कंसेप्ट को यहाँ से समझकर हमें पजल्स में अप्लाई करना होगा, इस वजह से इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो आइए चलिए ज़रा देखते हैं यहाँ क्या क्या बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको हमें इनिशियली ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर दो तरह के केसेस बनते हैं। एक केस बनता है केस ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ बताया ये जाएगा कि देयर आर सम पर्सन्स जो एक हॉरिजॉन्टल रो में बैठे हैं। ये हमारी रो का लेफ्ट हैंड हो जाता है और ये राइट हैंड हो जाता है, और किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से या तो हम राइट साइड मूव करते हैं या लेफ्ट साइड मूव करते हैं। ये होती है रो की मूवमेंट। जो सेकंड केस आपको मिलता है वो केस में ये जो लाइन अभी हॉरिजॉन्टल है, इसकी बजाय सेकंड कंडीशन में ये लाइन वर्टिकल हो जाता है। वर्टिकल होने पर हमारे एंड के नाम बन जाते हैं, एक टॉप और दूसरा बॉटम। तो एंड हमारे टॉप और बॉटम बन जाते हैं, जिसे हम फ्रंट बैक भी बोल सकते हैं, फ्रंट एंड बैक या एंड, ये सारे टर्म्स यूज कर सकते हैं। और यहां किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम अबव, जिसे अहेड या बिफोर भी बोलते हैं, और बिलो, बिहाइंड या आफ्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गए दो पर्टिकुलर टाइप्स जिसको लेकर अभी हमने बात किया। अब बात करते हैं कुछ फॉर्मूलेस की, जिसका यूज हम लोग यहां करते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो फॉर्मूले की अगर हम बात करें, जो सबसे पहला और कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो होता है कि रो की टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। इस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, तो टोटल वैल्यू हमें निकालना है। देखिए, टोटल वैल्यू जब भी निकालना हो तो बहुत सिंपल सा लॉजिक, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट यूज करता है। किसी एक पर्टिकुलर सीट के दोनों एंड की पोजीशन को आपस में ऐड करते हैं। एक सीट के दोनों एंड की पोजीशन मींस एक सीट की पोजीशन लेफ्ट एंड से भी और राइट एंड से भी, दोनों एंड से निकालते हैं। और इन दोनों पोजीशंस को आपस में ऐड कीजिए और -1 कर दें, हमें टोटल नंबर मिल जाएगा। सेम केस वर्टिकल के साथ भी करेंगे। दोनों एंड की पोजीशन, अब आप इस एंड को टॉप और बॉटम बोल लें, यानी अगर लाइन वर्टिकल है, वर्टिकल क्यों बोला गया, तो ये फॉर्मूला लेफ्ट और राइट की बजाय टॉप प्लस बॉटम -1 बन जाता है। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड थिंग हमें यहां समझनी है वो समझनी है रो की मूवमेंट के बारे में, कि जैसे किसी एक पर्सन की पोजीशन अगर लेफ्ट हैंड से मिले और इस पर्सन के अगर लेफ्ट साइड जाना हो तो क्या करना है, और अगर इस पोजीशन से राइट साइड जाना हो तो क्या करना है। तो देखिए, अगर एक पोजीशन आपको लेफ्ट हैंड से मिल जाती है, कोई भी एक पोजीशन अगर आपको लेफ्ट हैंड से मिल जाती है जिसके मूव करना हो राइट साइड, जिसके जाना हो राइट साइड, तो अगर एक पोजीशन आपको लेफ्ट हैंड से मिली और उसके फर्दर राइट साइड जाना हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों पोजीशंस को आपस में ऐड कर लेते हैं। ऐड करते ही हमारे पास न्यू पोजीशन यानी सेकंड पोजीशन मिल जाती है लेफ्ट हैंड से। ठीक है, इसी तरह सेकंड केस कि अगर एक पोजीशन हमें लेफ्ट हैंड से मिली और उस पर्टिकुलर प्लेस से लेफ्ट साइड जाना हो, जैसे मान लीजिए इसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड से मिली, मान लीजिए यहाँ ए है, ए की पोजीशन अगर लेफ्ट हैंड से मिली और ए के हमें जाना हो फर्दर लेफ्ट साइड, तो ए के अगर लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो फिर यहां क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं कि जिस एंड से पोजीशन हमें गिवन है, अगर उस एंड की सेम साइड को जाना है तो हम यहां माइनस करते हैं, इन दोनों पोजीशंस को आपस में माइनस करते हैं। और अगर जिस एंड से पोजीशन हमें गिवन हो उसके ऑपोजिट साइड जाना हो तो हम पोजीशंस को आपस में ऐड करते हैं। तो सेम साइड की पोजीशंस को माइनस
और ऑपोजिट साइड जाने पर प्लस। तो एंड की सेम साइड जाना है माइनस करेंगे, ऑपोजिट साइड जाने के लिए प्लस करेंगे। तो आप चाहें तो इसी तरह राइट हैंड से भी फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर हमें राइट हैंड की किसी पोजीशन के लेफ्ट हैंड साइड मूव करना हो तो हम इन्हें माइनस कर लें, हमें सेकंड पोजीशन लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से मिल जाएगी। और इसी तरह एक पोजीशन अगर प्लस कर लीजिएगा, और एक पोजीशन अगर राइट हैंड के राइट साइड जाना हो, देखो राइट राइट सेम है ना, तो सेम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने पर हमें सेकंड पोजीशन राइट हैंड की मिल जाएगी। तो ये कुछ फिलहाल बेसिक फॉर्मूलेज हैं जिसका अभी हम लोग यूज करेंगे, और इसका यूज किस तरीके से करना है क्वेश्चन में, चलिए जरा क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। देखिए एक क्वेश्चन लिख रहा, इन अ रो राहुल इज 29th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 34th फ्रॉम द राइट, 34th फ्रॉम द राइट। How many persons are there in the row? How many persons are there in the row? मान लीजिए हमें ये निकालना है, तो ध्यान से देखिए हमें राहुल की पोजीशन दोनों एंड से दी गई है, और हाउ मेनी पर्सन्स यानी हमें फाइंड आउट करना है टोटल। और हमें पता है अगर टोटल निकालना है तो किसी एक पर्सन के दोनों एंड की पोजीशन को ऐड कीजिए, -1 कर लें। अब राहुल की पोजीशन देखिए, लेफ्ट से दी गई 29 और राइट से दी गई है 34, तो 29 प्लस 34 -1 कर लें, तो हमारे पास देखिए टोटल वैल्यू आ जाएगी 29 प्लस 34 इज 63 -1 62। सो द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज 62। चलिए, तो ये तो था टोटल निकालने के लिए हमने बेसिक कंडीशन को देखा। अब चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन लिखते हैं। लेट्स से सेकंड क्वेश्चन, in a row of 60 persons, in a row of 60 persons, Ajay is 27th from the left. Ajay is 27th from the left end. What is his position from the right end? What is his position from the right end? तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया, अब देखो यहां हमें टोटल वैल्यू गिवन है और अजय के लेफ्ट की पोजीशन हमें दे दी गई, तो हमें तो पता है टोटल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला तो यही होता है, दैट टोटल इज इक्वल्स टू व्हाट, लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड -1। अब टोटल वैल्यू हमें गिवन है 60 और अजय के लेफ्ट की पोजीशन दे दी गई है 27th। अब हमें अजय के राइट हैंड की पोजीशन निकालनी है, तो 27 -1 26 हो जाएगा, और 60 -26 कर लेंगे तो हमें अजय के राइट की पोजीशन मिल जाएगी। तो 60 में से 26 माइनस कर लीजिए, ये हो जाएंगे 34, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 34। सो अजय के राइट हैंड की पोजीशन आ जाएगी 34। चलिए, ये तो था नॉर्मल केसेस जो टोटल वाले फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात करते हैं रो की मूवमेंट के बारे में, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। In a row, Rahul is
26th from left and Manoj is 7th to the left of Rahul. 7th to the left of Rahul and 16th from the right. 16th from the right. Question है, how many persons are there in the row? How many persons are there in the row? तो देखिए यहां पर काम कैसे करेंगे। देखिए हमें राहुल की पोजीशन लेफ्ट हैंड से गिवन है और हमें निकालना है टोटल नंबर। हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको टोटल नंबर निकालना हो, हमारे पास टोटल वाला फॉर्मूला है, क्या है, लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड -1। ठीक है, अब देखोगे ध्यान से तो हमें राहुल के लेफ्ट हैंड की पोजीशन दी गई है और राहुल के लेफ्ट हैंड की पोजीशन बताई गई 26 है राहुल लेफ्ट हैंड से। ठीक है, अब देखिए मनोज के बारे में क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा मनोज इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, यानी राहुल की सीट के 7 लेफ्ट में जाना है। तो राहुल की जो पोजीशन है, इस पोजीशन के 7th लेफ्ट में जाने पर हमें कौन मिलेगा, मनोज मिलेगा। अब देखो चूंकि पोजीशन लेफ्ट हैंड से थी और जाना है इस पोजीशन के लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट हैंड के लेफ्ट साइड जाने के लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन को आपस में माइनस करेंगे। तो हम इसमें से 7 को क्या कर लें, माइनस। द मोमेंट हमने इसमें से 7 को माइनस कर लिया, ये जो पोजीशन अब बनी बेटा, ये पोजीशन अब हो जाएगी मनोज के लेफ्ट हैंड की पोजीशन। राहुल की पोजीशन से जैसे ही 7 आपने माइनस किया, अब ये पोजीशन हो जाएगी मनोज की पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब देखिए मनोज की पोजीशन राइट से मेंशन्ड है 16th, तो मनोज की पोजीशन राइट से मेंशन्ड है 16th, तो बस लेफ्ट हैंड और मनोज के राइट हैंड की पोजीशन को ऐड करेंगे, -1 करेंगे, तो 26 - 7 हो जाएगा 19 प्लस 16 -1। So 19 plus 16 minus 1, 19 plus 16 is 35, 35 minus 1 is 34. So the total number of person in the row is 34. तो ये केस होता है जब हमें रो में मूव करना होता है, राइट हैंड से लेफ्ट या लेफ्ट हैंड से राइट। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आता है कभी कभी इंटरचेंज के केस में, जहां आपको बताया जाएगा 2 पर्सन हैं, उनकी इनिशियल पोजीशन दे दी जाएगी और फिर बताया जाएगा कि ये आपस में अपनी सीट इंटरचेंज कर लेते हैं और इंटरचेंज करने के बाद आपको किसी एक पर्सन की दोबारा से पोजीशन बता दी जाएगी आफ्टर इंटरचेंज, और इसके बेसिस पर अगेन हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। बोला गया ये, इन अ रो अमित इज 29th फ्रॉम द लेफ्ट एंड मोहन इज 36th फ्रॉम द राइट। When they both interchange their positions or seats, then Amit becomes
34th फ्रॉम द लेफ्ट। अमित बिकम्स 34th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, अब इस पर आपको दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो वही है, टोटल नंबर निकालना हो, लाइक हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मोहन्स न्यू पोजिशन, व्हाट इज मोहन्स न्यू पोजिशन फ्रॉम द राइट, व्हाट इज मोहन्स न्यू पोजिशन फ्रॉम द राइट। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, इसे निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। हमारे पास फिलहाल दो तरह की पोजीशन है, दो पर्सन के बारे में जानकारी है, एक है अमित और दूसरा है मोहन। ठीक है, अब अगर ध्यान से पढ़ें तो हमें इनकी दो पोजीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन है, एक है इंटरचेंज से पहले की और दूसरी है इंटरचेंज के बाद की। तो एक केस हो गया हमारे पास बिफोर इंटरचेंज, जिसे आप ओल्ड पोजीशन भी बोल सकते हैं, और दूसरा केस होता है आफ्टर इंटरचेंज, या जिसे हम न्यू पोजीशन भी बोल सकते हैं। अब अगर इंटरचेंज से पहले की बात करें तो इंटरचेंज से पहले अमित की पोजीशन बताई गई लेफ्ट से है 29th, तो इंटरचेंज से पहले अमित की पोजीशन है लेफ्ट से 29th और मोहन की पोजीशन है राइट से 36th। मोहन की पोजीशन है राइट से 36। तो ये पोजीशन हमने साथ में नोट कर लिया कि इंटरचेंज से पहले अमित 29th पर है और मोहन 36 पर है। अब सीट बदलने के बाद देखिए हमें अमित की पोजीशन बता दी गई, यानी अब हमें अमित की पोजीशन मिली है सीट बदलने के बाद। तो सीट बदलने के बाद अमित के बारे में बताया गया दैट अमित बिकम्स 34th फ्रॉम द लेफ्ट। तो अमित की पोजीशन लेफ्ट से मिल गई 34। अब देखो, ऐसी कंडीशन में जब भी हमें टोटल नंबर निकालना हो तो बड़ा सिंपल सा केस ध्यान रखना, एक पर्सन की न्यू पोजीशन को लेंगे जिसकी न्यू पोजीशन गिवन हो, और सेकंड पर्सन की ओल्ड पोजीशन ले लेना, एक की न्यू ले लेना और दूसरे की ओल्ड ले लेना, दोनों पोजीशन को आपस में ऐड कर लेना। तो एक पर्सन की न्यू पोजीशन तो दूसरे पर्सन की ओल्ड पोजीशन, दोनों को ऐड कीजिए, -1 कर दीजिए, आपके पास टोटल वैल्यू मिल जाएगा। यानी हम क्या करें, 34 + 36 -1। तो 34 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 34 + 36 -1। तो 34 + 36 70, -1 करने पर 69। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, योर आंसर विल बी 69। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, मोहन की न्यू पोजीशन पूछी गई है, न्यू पोजीशन ऑफ मोहन। तो मोहन की न्यू पोजीशन हमें निकालनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अमित की पोजीशंस की रेफरेंस लेंगे। देखो, अमित की हमारे पास ओल्ड पोजीशन भी गिवन है और अमित की न्यू पोजीशन भी गिवन है। हम देखेंगे इस ओल्ड और न्यू के बीच कितने का डिफरेंस है। तो ओल्ड 29 था और न्यू हो गया है 34। तो 29 को 34 बनाने के लिए हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। 29 को 34 बनाने के लिए पोजीशन में कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। तो जितना ऐड या सब्ट्रैक्ट आप अमित की पोजीशन के साथ कर रहे हैं, आप सेम वैल्यू यहां मोहन की ओल्ड पोजीशन में भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, आपको मोहन की न्यू पोजीशन मिल जाएगी। यानी हम यहां 36 में 5 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 41st प्लेस फ्रॉम द राइट। तो जितना ऐड किया आपने अमित की ओल्ड से न्यू पर आने में, उतना ही ऐड कर लेंगे आप मोहन की ओल्ड पोजीशन में, आपको मोहन की न्यू पोजीशन मिल जाएगी। यानी अब सेकंड क्वेश्चन का अगर आंसर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज मोहन्स न्यू पोजीशन फ्रॉम द राइट, योर आंसर विल बी 41st। तो ये एक केस आता है, केस ऑफ इंटरचेंज का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। एक केस आपके पास आता है इन बिटवीन से भी, और इन बिटवीन के कंसेप्ट को हम सीक्वेंस टेस्ट में भी यूज करते हैं। ठीक है, यहां क्या होता है, आपको एक रो की टोटल वैल्यू दे दी जाएगी और दो पर्सन के अलग अलग एंड की पोजीशन दे दी जाएगी, और हमें यह बताना होता है कि उन दो पर्सन जिनकी पोजीशन हमें गिवन है उनके बीच बैठने वाले कितने पर्सन होंगे। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा इसे देखिएगा। इन अ रो ऑफ 100 persons, in a row of 100 persons, Ravi is 37th from the left and Mukesh is 26th from the right. Mukesh is 26th from the right. How many persons are there between Ravi and Mukesh in the row? तो देखिए यहां हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो हमें टोटल वैल्यू गिवन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज 100, और रवि की पोजीशन दे दी गई है लेफ्ट से 37 और मुकेश की पोजीशन दे दी गई है राइट से 26। देखिए जब भी ऐसी कंडीशन हो जहां हमें दो पर्सन की पोजीशन मिले अलग अलग एंड से, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों पोजीशन को आपस में ऐड कर लेते हैं। दोनों पर्सन की पोजीशन को आपस में ऐड कर लें। तो अगर हम इसे ऐड करें 37 प्लस 26, ये बन जाएगा 63। अब जो वैल्यू आई, इनकी पोजीशन का सम जो आया, इसे टोटल से एक बारी कंपेयर करते हैं और देखते हैं ये वैल्यू टोटल से ज़्यादा तो नहीं है, मतलब टोटल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अगर ये वैल्यू टोटल से कम हो, जैसे अभी देखिए टोटल 100 है और ये 63 है, यानी टोटल से छोटी वैल्यू है। तो अगर ये वैल्यू टोटल से छोटी है तो आपको कुछ नहीं करना, टोटल में से इस वैल्यू को माइनस कर लीजिए। जो आएगा रिजल्टेंट वही आपका आंसर होगा। यानी आप यहां कहेंगे कि रवि और मुकेश के बीच कितने पर्सन है, 37%। तो रवि और मुकेश के बीच नंबर ऑफ पर्सन्स हैं 37। चलिए, तो ये एक कंडीशन हुई, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा, तो ये हम कब कर सकते हैं, जब इनकी पोजीशन का सम टोटल वैल्यू से कम हो। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि इनकी पोजीशन टोटल वैल्यू से ज़्यादा हो जाए। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में थोड़े बहुत चेंजेस कर रहा हूं, इसको देख लीजिए और फिर बात करते हैं। तो मैंने बोला इन अ रो ऑफ 100 पर्सन्स रवि इज 76th फ्रॉम द लेफ्ट एंड मुकेश इज 63rd फ्रॉम द राइट। आपसे पूछा गया यही है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन रवि एंड मुकेश। तो रवि और मुकेश के बीच कितने पर्सन होंगे। तो देखिए रवि की पोजीशन अब मिली 76th है लेफ्ट से एंड मुकेश इज 63rd फ्रॉम राइट। चूंकि इस केस में भी दोनों की पोजीशन अलग अलग एंड से है, हम यहां भी इन दोनों पोजीशंस को आपस में ऐड कर लेंगे, यानी 76 प्लस 63 कर लेंगे। तो 76 प्लस 63 करने पर यह वैल्यू हो जाएगी 139 हो गया। अब जरा इसे टोटल से कंपेयर करें, तो अब ये वैल्यू टोटल से ज्यादा है, यानी बड़ी है। तो अगर इनकी पोजीशन का सम टोटल से बड़ा हो जाए तो इस केस में हम इस सम में से टोटल तो माइनस करेंगे ही करेंगे, और चूंकि ये टोटल से बड़ा है इसलिए 2 और माइनस करेंगे। 2 का मतलब रवि और मुकेश, इन दोनों को एक बार और माइनस कर लेंगे, यानी इनकी पोजीशन का सम
माइनस टोटल -2, ये ध्यान रखना। तो 139 माइनस 100 माइनस 2 इज 37। तो अगर यहां पूछा जाए हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन बिटवीन दीज टू पर्सन्स, आंसर विल बी 37। तो आई होप सो ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर द लर्निंग एंड कीप